अवतार 3 को भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मूवी की शुरुआत लुआक से हुआ, जो इस वक्त पानी के अंदर ट्री ऑफ सोल्स के पास बैठा हुआ है। यह जैक का वही बेटा है जिसकी दोस्ती उस बड़े से मछली से हुआ था। वो यहाँ पर अपनी आंखें बंद किया था और ट्री ऑफ सोल्स की हेल्प से अपनी मरे हुए भाई की सोल के साथ जुड़ जाता है। यह दोनों भाई मिलकर यहाँ खेलने लग गए और अचानक से लुआक के भाई को एहसास हुआ कि वो असल दुनिया में है ही नहीं, बल्कि वो तो अपने मरे हुए भाई के साथ किसी और ही दुनिया में खेल रहा है। लुआक के भाई को एहसास होता है कि उसके भाई को सच्चाई के बारे में पता चल गई है, तो वो उसे कहने लगा कि मेरी ही गलती थी, मैं स्पाइडर को बचाते बचाते तुम्हें बचा ना सका। उसकी ऐसी बात को सुनते ही लुआक का भाई उदास हो जाता है, लेकिन फिर अपने भाई से कहने लगा कि तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, स्पाइडर को बचाकर तुमने ज्यादा अच्छा काम किया है। हम तो ट्री ऑफ सोल्स की मदद से कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मगर स्पाइडर तो इंसान है, अगर वो मर जाता तो तुम उससे कभी भी बात ना कर पाते। यहाँ पर हमें यह एहसास हुआ था कि अवतार की यह जो अजीब सी दुनिया है पेंडोरा, इस दुनिया के अंदर हर चीज आपस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कनेक्टेड है। जो भी अवतार मरता है वो यहीं की मिट्टी और पानी का हिस्सा बन जाता है और कभी भी वो अपनों से दूर नहीं जाता। खैर, सीन कट हुआ और हमें जैक को दिखाया गया। जैक अपने कबीले का लीडर है और इस टाइम वो समुद्र की गहराई में जा जाकर तबाह हुई इंसानों के शिप के अंदर से बहुत सारी गन्स और एक्सप्लोसिव्स निकालने में लगा हुआ है। जैक को यह जरूर पता है कि उसका दुश्मन दोबारा हमला जरूर करेंगे और इनके पास जो हथियार हैं वो इतने एडवांस नहीं जो इंसानों जैसे चालाक क्रिएचर्स का मुकाबला कर सकें। इन्हें इंसानों से लड़ने के लिए इंसानों जैसे ही हथियार चाहिए थे। बहुत सारे हथियार को इकट्ठा करके जैसे ही वो कबीले में वापस आया तो कबीले के लोग उसकी ऐसी काम से उस पर नाराज हो जाते हैं। कबीले के लोगों को लगता है कि यह हथियार बस अवतार को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेत्री कबीले के लोगों को समझाती है कि नहीं, यह हथियार हमारे कबीले की हिफाजत भी कर सकते हैं और हमारे लोगों को जंग के लिए तैयार भी कर सकते हैं। नेत्री अब इन्हीं एक्सप्लोजिव को इस्तेमाल करते हुए अपने नए कुछ तीर बनाती है, यानी इंसानों से भी एडवांस हथियार बना लेती है। दूसरी तरफ अब हम इंसानी बेस पर कर्नल को देख पाते हैं जो एक नया प्लान बना रहा है। वो चाहता है कि अवतार की दुनिया यानी पेंडोरा ग्रह के ऐसे इलाकों की तरफ जाया जाए जहाँ पर अभी तक यह लोग नहीं गए हुए हैं, जहाँ पर फायर नावी के लोग रहते हैं। कर्नल को लगता है कि वो लोग फायर नावी से दोस्ती करके जैक और उसके सारे कबीले के लोगों को बहुत ही जल्द ही मार सकते हैं और जल्द ही जैक के कबीले पर अपना कब्जा भी बना लेंगे। दिखाया जाता है कि इंसानों फौजी सैटेलाइट्स की मदद से स्पाइडर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यही इंसान ही है जो जैक को पकड़ने में वो उनकी मदद कर सकता है, जबकि यहाँ पर स्पाइडर तो सारे नावी लोगों को बचाना चाहता है। जैक को आजकल एक अजीब सा डर भी महसूस होने लग चुका था। स्पाइडर का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो रहा है। उसे डर है कि अगर वो मर गया तो वो बाकी अवतार की तरह पेंडोरा ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाएगा और उसकी सोल पेंडोरा में जिंदा नहीं रहेगी। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े एयर बैलून्स के अंदर एयर नावी लोग यहाँ पर आते हैं। एयर नावी लोग ऐसे ही अपने बड़े बड़े बैलून्स में पूरे पेंडोरा के ऊपर घूमते रहते हैं और खाने पीने के लिए दूसरे क्लेन से ट्रेडिंग करते रहते हैं। और जब यह सारे लोग जैक के नावी लोगों के पास जाते हैं तो जैक उनसे एक डील कर लेता है कि एयर नावी के लोग अपने साथ स्पाइडर को रख ले। यहाँ पर रहते हुए स्पाइडर को सांस लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पर एयर नावी लोगों के साथ जब हवा में रहेगा तो उसके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि स्पाइडर इस फैसले से खुश नहीं था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अपने बचे कूचे ऑक्सीजन मास्क लेकर इन लोगों के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें इंसानों बेस पर दिखाया गया कि सैटेलाइट की मदद से अभी भी इंसान इन लोगों पर नजर रख रहे थे और उन्होंने देखा कि एयर क्लेन के लोगों के पास इस टाइम स्पाइडर है और कर्नल स्पाइडर यानी अपने बेटे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इससे पहले कि इंसान कुछ कर पाते, हम देखते हैं कि आसमान में भयानक मॉन्स्टर के ऊपर उड़ते हुए अवतार एयर क्लेन के ऊपर हमला कर देते हैं। असल में यही फायर दूसरे नावी थे जो कभी भी किसी नावी के साथ दोस्ती नहीं बनाते थे। इनकी दुश्मनी हमेशा सबके साथ बनी रहती है। फायर क्लेन की जो लीडर है दिखने में ही काफी भयानक लग रही है। वो यहाँ आते ही सारे एयर क्लेन पर हमला करना शुरू कर देती है और जैसे ही पानी वाले नावी के लोगों को यानी जैक और नेत्री को यह बात पता चलता है तो वो एयर क्लेन की मदद करने के लिए वो भी यहाँ आ जाते हैं और गन्स लेकर फायर क्लेन के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जैक के बाकी बच्चे एयर क्लेन के लोगों को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं और ऊपर एक घमासान युद्ध छिड़ जाती है। यहाँ जैक जब एक फायर अवतार को मारने की कोशिश करता है तो उसकी गोली गलती से एयर क्लेन के बैलून में लग जाती है, जिससे बैलून फट जाता है। इससे पहले कि आग में जलकर मर जाता, वो भागकर नीचे की तरफ जंप कर लिया था। एयर बैलून फटने की वजह से सभी लोग नीचे आ गए थे, लेकिन अब एक और मैटर यह फंस गया था कि स्पाइडर के सभी मास्क उस बैलून के अंदर रह गए जो जलकर भस्म हो गए। ये लोग स्पाइडर का मास्क को लाने का फैसला करते हैं
वहीं पर जाकर जहां अभी भी लड़ाई हो रही है, फायर नावी दूसरे लोगों को लूट रहे हैं, उन्हें जान से मार रहे हैं और वॉरेन नाम की जो लीडर थी एयर क्लेन के लोगों के छोटी से अपना छोटी मिलाकर उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रही है। एयर क्लेन के लोगों को बचाने के लिए पीछे से जैक की फैमिली दोबारा से गन्स चलाती है और बहुत सारे फायर क्लेन के लोगों को पलक झपकते ही मार देती है और यहाँ से ये लोग छुपते हुए भाग जाते हैं। वॉरेन जब अपने मरे हुए लोगों को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, यह देखकर कि इनके ऊपर कोई तीर नहीं है तो वो मरा कैसे। उसने जब अपने मरे हुए साथी के अंदर गोलियां देखी तो वो इन गोलियों से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। अब उसे भी इसी तरह के हथियार चाहिए थे, इसीलिए वो पानी वाले नावी के पीछे पड़ जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि जैक भी अपने बच्चों को बचाने के लिए दोबारा जंग वाली जगह पर आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसके बच्चे नहीं थे। इतने में ही कोई पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि यह इंसानों का लीडर कर्नल है। वो यहाँ पर अकेले ही अपने बेटे स्पाइडर को लेने के लिए आया हुआ था। यहाँ की हालात को देखते हुए वो जैक से सवाल करने लग गया कि यह सब किसने किया। वो बता देता है कि यह सब फायर नावियों ने किया है, लेकिन इससे पहले तुम मुझसे और बातें करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे बेटे स्पाइडर मास्क यहीं कहीं गुम हो चुका है और जल्द ही अगर हमने उस तक मास्क ना पहुंचाए तो तुम अपने बेटे को खो दोगे। इस टाइम कर्नल अपने जैक को बात मान जाता है, जबकि दूसरी तरह हमें स्पाइडर को दिखाया गया जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके मास्क में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। लुआक उसे उठाकर यहाँ से भागने में लग चुका था, लेकिन उसके कोशिश का कोई फायदा नहीं था कि तभी लुआक की बहन किरी को एकदम अचानक से अजीबो गरीब तरह के कुछ विजन आने लग गए थे और वो लुआक से स्पाइडर को नीचे रखने को कहती है। फिर वो अपने बालों को ट्री ऑफ सोल्स के साथ जोड़ लेती है और उसके माइंड में कोई उसे कुछ बताने लग जाता है। उनकी बातों को फॉलो करते हुए वो स्पाइडर को एक बिज खिला देती है, जिसकी वजह से स्पाइडर की बॉडी अब अवतार की बॉडी में कन्वर्ट होने लग चुकी थी और अब वो इस पेंडोरा यानी इस अवतार वाली दुनिया में बिना मास्क के सांस ले सकता था। सभी लोग लुआक की बहन पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि उसने यह सब आखिर कैसे कर लिया। तब वो बताने लग गई कि शायद मेरे माइंड में माँ एवा ने कुछ ऐसा ही करने को कहा था। खैर, इस टाइम ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के गले लग रहे थे, लेकिन तभी फायर नावी लोग इनके पीछे आ जाते हैं और अपने फायर से इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वॉरेन यानी उनकी लीडर भी उनके साथ ही आई थी और वो स्पाइडर को यहाँ पेंडोरा के एनवायरमेंट में सांस लेता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। तब किरी कहने लग गई कि यह सब माँ एवा की वजह से हुआ है। यह बात सुनकर वॉरेन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की से कहती है कि अगर मैं इसका गला काट दूं तो क्या तब भी तुम्हारी माँ एवा इसे बचाने के लिए आएंगी। ऐसा वो करके बस वो पानी वाले नावी के लोगों को नीचा दिखाना चाहती थी, इससे पहले कि अब वो स्पाइडर को कोई नुकसान पहुंचा पाती। यहाँ पर कर्नल के साथ जैक आ जाता है। जैक और उसके बाकी के लोग फायर नावी के लोगों से लड़ने लग जाते हैं, जबकि कर्नल पीछे से वॉरेन को पकड़ लेता है। वॉरेन अपने छोटी से कर्नल के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश तो करती है, लेकिन कर्नल मेंटली काफी स्ट्रांग था और वो अपने आप को उसके कब्जे से छुड़वा लेता है और इस तरह वॉरेन कर्नल से इम्प्रेस हो जाती है। कर्नल से बातें करते हुए उसके गन को कैसे चलाते हैं उससे पूछने लग जाती है। कर्नल के बताने से वो गन चलाना भी सीख लेती है, जिसके बाद वो और उसका क्लेन यहाँ पर जश्न मनाने लग जाते हैं। असल में वो जीत जो गई थी। पानी नावी वाले काफी सारे लोगों को उसने कब्जे में लिया हुआ था, जबकि यहाँ पर हमें नेत्री को दिखाया गया जो जख्मी थी और उसके लोग उसे अब रेस्क्यू करने में लगे हुए थे। पानी वाले नावी जो यहाँ पर कैदी बने हुए थे वो देखते हैं कि वॉरेन एक बहुत ही अजीब लीडर है। अपने लोगों को अपने पावर से एक खास तरह की ड्रग्स देती रहती है, जिससे उसके लोग मदहोश होकर उसी की पूजा करते रहते हैं। यह अजीब चीजें देखते हुए पानी वाले नावी के लोगों को यही सही मौका लगने लगा था। किरी यहाँ पर अपने बालों को ट्री ऑफ सोल्स के साथ मिला लेती है और ट्री ऑफ सोल्स के जरिए यहाँ के सभी पौधों से कनेक्टेड होकर वो पौधों के स्पाइक से इन सभी फायर नावी के लोगों के ऊपर हमला करवा देती है। पौधे की स्पाइक यानी कांटे तीरों की तरह फायर नावी के लोगों के अंदर घुसकर उन्हें जख्मी कर देती है और जब वो लोग तड़प रहे थे तब पानी के नावी बचकर यहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक की पूरी फैमिली के पास कर्नल आता है और उससे डिमांड करता है कि तुम मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो। तब जैक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा बेटा ही खुद तुम्हारे दुनिया में जाना ही नहीं चाहता। अब तो वो हमारी दुनिया में सांस भी ले पा रहा है और यह सब कैसे हुआ है मैं नहीं जानता। यह सारे हमारे दुनिया के ही तो चमत्कार हैं। खैर, इस टाइम कर्नल अपने बेटे के लिए खुश तो था कि कम से कम वो जिंदा था और यहाँ पर अच्छी तरीके से सांस भी ले रहा था। यहाँ पर नेत्री भी अपना इलाज कराकर अपने फैमिली के पास वापस आ जाती है और उसके साथ गए हुए सभी लोग स्पाइडर को बिना मास्क के सांस लेता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कर्नल भी इंसानों के पास वापस आ जाता है। कर्नल चाहता है कि वो जैक की पूरी फैमिली को मार दे और साथ ही साथ अपने बेटे स्पाइडर को भी यहाँ अपने बेस पर लेकर आए, लेकिन वो जिन इंसान साइंटिस्ट के साथ मिला हुआ है वो इस टाइम सिर्फ स्पाइडर को ही हासिल करना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें कि आखिर वो बिना मास्क के कैसे सांस ले पा रहा है। दूसरी तरफ अब जैक स्पाइडर को लेकर अपने वो साइंटिस्ट दिखाए गए जो उनके साथ
साथ ही यहाँ पेंडोरा पर रह गए थे। जैक साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या स्पाइडर पहले जैसे हो सकता है। साइंटिस्ट स्कैन करके बताने लग गए कि माँ एवा ने उसकी बॉडी में ठीक अवतार वाली चीजें डाल दी हुई हैं और अब अगर उसकी बॉडी को चेंज की गई तो वो शायद मर जाएगा। दिखाया गया कि स्पाइडर के सर में उसी तरह की चोटी आ चुकी थी जिस चोटी के जरिए अवतार अपने आप को पेंडोरा यानी अपनी दुनिया से जोड़ा करते थे। इधर दिखाया जाता है कि किरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि आखिर वो यह सब कैसे कर पा रही थी। हालांकि माँ एवा का कुछ अच्छा सिग्नल या निशान था भी नहीं। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है तो यहाँ उसके अपने लोग उसे सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस बच्ची को बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम दरअसल एक इंसान थी और उन्हें गोली लग चुका था, मरने के कगार पर पहुंच चुकी थी, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए उनकी सोल को अवतार वाली के बॉडी में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अवतार नहीं बन पाई थी। और इस तरह अचानक से बॉडी चेंज होने की वजह से पता नहीं क्यों वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर तुम पैदा हुई। तुम्हारा कोई भी बाप नहीं था और इसीलिए हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे लिए तुम माँ एवा का दिया हुआ गिफ्ट हो और इसी वजह से तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं। यह सुनकर किरी को थोड़ा शांति तो मिलता है, लेकिन अब वो दुखी हो जाती है यह जानकर कि उसका कोई भी डैड नहीं है। इस टाइम जैक उदास किरी के पास आकर कहने लगा कि तुम कभी उदास मत होना, मैं तुम्हारा डैड हूँ और हमेशा रहूंगा। खैर, रात को हमें दिखाया गया कि दो बड़े बड़े मछलियों का सरदार इनके कबीले के पास आते हैं। वो लोग इनके कबीले से माफी मांगना चाहते थे क्योंकि अनजाने में उसने बहुत सारे मुश्किलें पैदा की थी। दुश्मनों के शिप्स पर हमला करके उनके दुश्मन को बढ़ा दिए थे। जैक, जो कि इस टाइम कबीले का लीडर है, वो फैसला करता है कि वो मछली जो जैक के बेटे यानी लुआक का दोस्त है, वो कुछ टाइम के लिए उनके कबीले से दूर रहेगा। यह सुनकर लुआक, जो कि उस मछली से काफी अटैच हो चुका था, वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैक गुस्से में उससे कहता है कि सिर्फ तुम और उस मछली की वजह से हमेशा हमारे कबीले में मुश्किलें पैदा करते रहते हो। यह सुनने के बाद लुआक बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। सीन शिफ्ट करके दोबारा से कर्नल को दिखाया गया जिसके दिमाग में अभी भी वही चीज दौड़ रही है, यानी जैक के कबीले के लोगों को मारना है और स्पाइडर को हासिल कर लेना है। वो जानता था कि जैक के कबीले के वो अकेले नहीं हरा सकता था, इसीलिए वो जैक के कबीले को दुश्मन यानी फायर नावी के लोगों के पास आ जाता है और वॉरेन से डील करता है कि वो दोनों अपने अपने फायदे के लिए जैक के नावी से मिलकर लड़ेंगे। यहाँ पता चलता है कि वॉरेन पानी के नावी लोगों के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि उसने पानी के गॉड से यानी माँ एवा से एक बार कुछ फेवर मांगी हुई थी, लेकिन माँ एवा ने उसकी मदद नहीं की थी और फिर उसने जाकर फायर के देवता से मदद मांगी थी और फायर ने उसकी सारी मुश्किलें आसान कर दी और उसके बाद से ही उसे लगने लगा है कि सबसे अच्छी फायर है और इस टाइम जो उसके पास मदहोश कर देने वाली पावर्स हैं, उसकी वजह से वो पानी वाले नावी के लोगों को बहुत ही आसानी से मार भी सकती है। यह दोनों डिसाइड करते हैं कि जैक के कबीले को मारने के बाद यह दोनों मिलकर पेंडोरा यानी इस दुनिया पर राज करेंगे। जंग के लिए प्लानिंग करने लग चुके थे। कर्नल वॉरेन को हाई टेक्नोलॉजी वाला रोबोट्स और बहुत सारे वेपन्स देता है और वॉरेन जंग के लिए अपनी आर्मी देती है। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तभी अचानक वहाँ पर कर्नल आ टपकता है और पीछे से स्पाइडर को पकड़ लेता है। वॉरेन आकर उसे अपने साथ कनेक्ट कर लेती है और यहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ छुपकर किरी ये सब देख रही थी। उसके थोड़ी ही देर के बाद फायर नावी लोग बहुत ही बड़े बड़े इंसानों के शिप्स को लेकर पानी नावी यानी जैक के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जंग का माहौल को देखते हुए जैक घबरा जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी खून खराबा नहीं चाहता, तुम लोग अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो कर लो। कर्नल को भी उसकी यह ऑफर कुछ ठीक ठाक लगता है। वो उसे जब लेकर जाने का फैसला करता है तो जैक एक और शर्त सामने रखते हुए कहने लगा कि अगर तुम मुझे ले जाओगे तो पीछे से मेरे कबीले पर हमला नहीं करोगे। कर्नल उसकी यह भी शर्त को स्वीकार कर लिया था और यह लोग इंसानों के बेस में चले जाते हैं। कर्नल के सारे लोग जैक को किसी ट्रॉफी की तरह लेकर जा रहे थे और बहुत सारे इंसान उसकी पिक्चर्स ले रहे थे। वॉरेन भी उनके साथ इंसानी बेस के अंदर आई हुई थी, लेकिन यहाँ का इंचार्ज डेनी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कर्नल से पूछने लग गई कि तुम यहाँ वॉरेन को क्यों लेकर आए। तब कर्नल कहने लगा कि आज अगर हमारे पास स्पाइडर और जैक है तो यह सब वॉरेन की वजह से ही हुआ है। कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि इंसानों ने स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया गया था, यह जानने के लिए कि वो पेंडोरा ग्रह पर सांस कैसे ले पा रहा है। दूसरी तरफ हम लुआक को देखते हैं जो मछली वाली उसी अपने दोस्त को पानी में ढूंढ रहा है ताकि वो अपने दुनिया और अपने कबीले के लोगों को बचा सके। लेकिन तभी अचानक से पानी के अंदर वाली खूंखार मछलियां हमला कर देती हैं, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका दोस्त उन खतरनाक मछलियों से बचा लेते हैं। लुआक ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अपना सफर दोबारा से शुरू करता है और अपने मछली वाले दोस्त से मिल भी जाता है। उसके मछली दोस्त के भाई पर भी इंसानों ने हमला किया हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था और उसकी पूरी बॉडी पर अभी भी इंसानों के वेपन्स लगे पड़े थे। यहाँ हमें इंसानों के एक और बेस को दिखाया गया जो वाटर क्लेन के होली डे पर यानी उसी दिन उन पर हमला करना चाहते हैं।
और उनकी पावर से अपने आप को इमोर्टल बनाना चाहते हैं, यानी ऐसा बनना चाहते हैं कि वो कभी भी ना मर सकें। लेकिन यहाँ पर एक साइंटिस्ट ऐसा भी था जिसे यह सब गलत लग रहा था। वो कहने लगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बताता है कि वाटर क्लेन के लोग पेंडोरा ग्रह की एक ऐसी क्रिएचर हैं जो बहुत ही ज्यादा एकत्रित हैं, अपने लिए लड़ने के लिए एकजुट हो सकते हैं, यहाँ तक कि कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और हमें उन्हें तबाह नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अब हमें नेत्री को दिखाया जाता है जो जैक और स्पाइडर को बचाने के लिए इंसान के बेस के बाहर आ चुकी है, और दूसरी तरफ स्पाइडर भी अपने आप को एक्सपेरिमेंट रूम से बचते बचाते हुए बाहर निकल आया है। सीसीटीवी में गार्ड्स उसे देख भी लेते हैं, लेकिन उस पर अटैक नहीं कर पाते क्योंकि साइंटिस्ट ने उस पर अटैक करने से मना किया हुआ था, क्योंकि स्पाइडर पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होना बाकी थे। इतने में हम देखते हैं कि नेत्री ने जैक को बचा लिया था और अब वो जैक और स्पाइडर को लेकर अपने कबीले पर वापस आ जाती है। यहाँ पर जैक नेत्री से कहने लगा कि तुम सही कहती थी, इंसान स्पाइडर को एक्सपेरिमेंट्स करके और भी लोगों को उसी के जैसे बना देंगे, जिसे इंसान अपना यहाँ हुकूमत बनाने लग जाएंगे, इसीलिए अब हमें उसे मार ही देना चाहिए। वो कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई, मैं स्पाइडर को मार दूंगा और उन लोगों को यहाँ रहने का जरिया ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि इंसान तब तक बाज नहीं आएंगे जब तक वो यह न जान ले कि इंसान पेंडोरा पर किस तरह से सांस लेते हैं, और उन्हें इस बारे में पता चल गया तो इंसान हम लोगों को मारकर खुद पेंडोरा ग्रह पर बस जाएंगे, और जिस तरह उन्होंने अर्थ को खराब किए हैं इसी तरह उन्होंने पेंडोरा को भी बर्बाद करके रख देंगे। अब जैक जब स्पाइडर को मारने की कोशिश की तो थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उसके सीने में एक बाप का दिल धड़क रहा था। उसने स्पाइडर को अपने बच्चों की तरह पाला था। खैर, इस टाइम पर अभी भी इन्हें एक बहुत बड़ा खतरा का सामना करना था। वो जानते थे कि इंसान यहाँ पर कभी भी स्पाइडर को हासिल करने के लिए फिर से आएंगे। इंसानों से वो अकेले लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए जैक मदद मांगने के लिए एयर क्लेन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इंसान इस दुनिया पर यानी इस ग्रह पेंडोरा पर अटैक करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं, और पेंडोरा को बचाने के लिए उन्हें मिलकर लड़ना होगा। इसीलिए एयर क्लेन के लोग भी तैयार हो जाते हैं। एयर क्लेन के लोगों के मानने के बावजूद भी जैक को अभी भी लग रहा था कि वे इंसानों से नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए जैक अब पेंडोरा ग्रह के सभी बड़े बड़े मछलियों से भी मदद लेने का फैसला करता है, मगर मछलियों के सरदार इस टाइम कोई भी किसी भी तरह का जंग नहीं चाहते थे। वो जंग लड़ने के लिए इनकार कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लुआक का दोस्त जो मछली था वो अपने जख्मी भाई को लेकर आ जाता है जिसके ऊपर इंसानों ने हमला किया हुआ था। वो अपने मछलियों के सरदार को समझाने लगा कि अगर हमने इनका साथ ना दिया और इंसानों को खत्म ना किया तो इंसान हमें ही मार डालेंगे, और इस तरह पेंडोरा के सारी बड़े बड़े मछली जैक के जंग का हिस्सा बन जाते हैं। दिखाया गया कि इंसान अब अपने बड़े बड़े शिप लेकर और अपने एयरक्राफ्ट्स लेकर इस दुनिया पर अटैक करने के लिए निकल पड़े हैं। पानी में वो तेजी से अवतारों की तरफ बढ़ने लग चुके थे और उन पर हमला कर रहे थे। ऊपर एयर क्लेन वाले इंसानों से लड़ने लग चुके थे, लेकिन फिर भी इंसान अपने वेपन्स की वजह से इन पर भारी पड़ रहे थे। देखते ही देखते यहाँ का पूरा माहौल ही खराब होने लग चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर वही बड़े बड़े मछलियाँ पहुँच जाते हैं जो आकर सीधा अटैक करते हुए बड़े बड़े जहाजों को डुबाने लग जाते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा था कि अवतार की जीत होने वाली है, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। वजह यह थी कि कर्नल गद्दारी कर जाता है और फायर नावी के लोगों को इन सब में शामिल कर लेता है। अब फायर नावी के लोग भी एयर नावी और पानी वाले नावी के लोगों से लड़ने लग चुके थे, और इसी वजह से अब सिचुएशन काफी बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। यहाँ दिखाया जाता है कि किरी, जिसने पहले भी पेंडोरा के गॉड यानी माँ एवा से मदद मांगी थी, वो दोबारा माँ एवा से मदद मांगने के लिए पानी के अंदर चली जाती है, और स्पाइडर भी उसी के पीछे जाता है पानी के नीचे। ये दोनों अपने छोटी को ट्री ऑफ सोल्स से अटैच हो जाते हैं और फिर माँ एवा से बात करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और यहाँ पर पहली झलक माँ एवा को दिखाया जाता है। ऊपर दिखाया गया कि जंग करते हुए पेंडोरा के लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। नेत्री यहाँ पर एक औरत को देखती है जो प्रेग्नेंट थी और उसके पास एक बेटी पैदा होती है, जिसके बाद पैदा करने वाली अवतार मर जाती है और मरने से पहले नेत्री से कहकर जाती है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। इतने में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल और उसके पूरे ग्रुप की नजर नेत्री पर पड़ जाती है और वो नेत्री को काबू में ले लेते हैं। नेत्री को बचाने के लिए यहाँ पर स्पाइडर आ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए तुम मुझे ले लो और नेत्री को जाने दो। इन्हीं बातों के दौरान स्पाइडर धोखे से इन लोगों पर अटैक कर देता है। जैक भी आ चुका था और अब इन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इनकी लड़ाई अब काफी ज्यादा ही इंटेंस हो चुकी थी। इसी लड़ाई में लड़ते लड़ते स्पाइडर नीचे आग की तरफ गिरने ही वाला था। स्पाइडर को नीचे गिरता हुआ देखकर जैक के साथ साथ कर्नल भी तड़प उठा था, क्योंकि स्पाइडर का असली बाप कोई और नहीं बल्कि कर्नल ही था, जबकि जैक स्पाइडर को पाला हुआ था। यह दोनों मिलकर उसे बचा लेते हैं और तभी कर्नल के आसपास सारे अवतार इकट्ठे हो जाते हैं। नेत्री कर्नल को मारना चाहती थी, क्योंकि कर्नल एक अवतार होकर अवतारों से ही गद्दारी कर रहा था और इंसानों के साथ मिलकर इतना बड़ा कांड किया था। इस टाइम कर्नल को भी अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए
नेत्री के हाथों दोबारा मरने से पहले वो खुद ही आग में छलांग लगा देता है और अपनी जान दे देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स भी इंसानों के ऊपर हमला कर करके उन्हें खा जाते हैं और बची कुची आर्मी सोल्जर्स यहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह अवतार अपने ग्रह को, दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। फाइनली अब ये लोग इस पेंडोरा दुनिया में आसानी से खुलकर जी सकते थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर सभी अवतार के साथ मिलकर मूवी के स्टार्ट के साथ दिखाने वाले ट्री ऑफ सोल्स के साथ कनेक्टेड हैं और इसी ट्री ऑफ सोल्स के जरिए वो अपनी मरी हुई फैमिली से, अपनी मरी हुई मॉम से और बाकी सभी मरे हुए अवतार से मिल रहा है। ये लोग यहाँ पर एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इससे यहाँ यह पता चलता है कि पेंडोरा ग्रह पर जिस भी जीवित लोगों की जान जाती है उन्हें माँ एवा अपने पास बुला लेती हैं। यानी इस ग्रह पर कोई नहीं मरता, बल्कि वो मरने के बाद भी हमेशा के लिए जिंदा ही रहता है। और इसी सीन को दिखाते हुए अवतार के तीनों पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही और भी मजेदार से भरे हुए अलग दुनिया देखने के लिए और कहानी के बारे में जानने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।